एक महिला YouTube पर पूरी रात सर्च करती है पति को आसान मौत कैसे दी जाए। ना चाकू चलाना पड़े, ना जहर देना पड़े, ना बंदूक चलानी पड़े। इसी बीच उसे एक तरकीब मिलती है। वो तुरंत एक कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड को और बोलती है मुझे आइडिया मिल गया। मैं अपने पति को इस तरह से मौत के घाट उतारूंगी, किसी को दूर दूर तक खबर नहीं होगी इस शख्स की हत्या कैसे हुई है। दोस्तों, देश भर में आए दिन पतियों को मारने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं चाकू से, कहीं बंदूक से और कहीं जहर देकर। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी है। एक पत्नी अपने पति को जिस तरह मौत के घाट उतारती है, वाकई में ही हैरान कर देने वाला है। ना वो चाकू से मारती है, ना बंदूक से मारती है, ना जहर देकर मारती है। वो एक ऐसी तरकीब लगाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना तेलंगाना का करीमनगर की है। करीमनगर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम संपत है। संपत अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी रमा देवी जिसकी उम्र 38 वर्ष है और वहीं 2 बच्चे। संपत एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करता है और पत्नी रमा देवी एक खाने का ठेला लगाती है जहां पे वह साउथ इंडियन डिशेस वगैरह खाना बेचने का काम करती है। और जिसके ठेले पर काम करने वाले, रोजमर्रा के काम धंधे वाले, ऑफिस वाले, साफ सफाई वाले, सभी तरह के लोग उसके ठेले पर खाना खाने आते हैं, जिससे कि उसका कामकाज बढ़िया चलता है। और वही जो संपत है, लाइब्रेरी में काम करता है, उसकी थोड़ी बहुत ही तनख्वाह है जिससे वो अपने घर में अपनी पत्नी को देता है खर्चे पानी के लिए। दरअसल होता क्या है, संपत को एक लत होती है शराब की। अब शराब वो इतनी अधिक पीता है कि जब भी अपने काम से लौटता है तो हाथ में उसके एक पौवा आता है और इतना टल्ली हुआ आता है कि आते ही उसकी पत्नी से काफी लड़ाई होती है। अब लड़ाई झगड़े इतने होते हैं कि संपत अपनी पत्नी रमा देवी की मार पिटाई भी करता है। और वही पत्नी आए दिन अपने पति को ताने मारती है कि ये घर जो भी चल रहा है, बच्चों का जो भी पालन पोषण हो रहा है, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। मैं अगर ठेला ना लगाती, मैं अगर ये खाना ना बेचती तो इस घर का पता नहीं क्या होता और बच्चों का पता नहीं क्या होता। और जो भी कर रही हूँ मैं इस घर के लिए कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे और तुम्हारी तनख्वाह से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और वहीं जब पत्नी ये ताना मारती है तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ता ही चला जाता है। इसी बीच सब कुछ चल रहा था कि पत्नी रोज ही अपने काम पर निकलती है, सुबह ही निकलती है और अपने शाम को घर आती है और उसकी दुकान पर तरह तरह के लोग आते हैं खाना पीना खाने। इसी बीच उसकी ठेले पर एक दुकानदार आता है जिसका नाम रजैया होता है। रजैया की उम्र 50 वर्ष होती है। धीरे धीरे जो रजैया होता है वो रमा देवी से मजाक करता है। मजाक धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है और दोनों में ही नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है, जो रमा होती है, रमा अपने घर में कम ध्यान देने लगती है, बच्चों को इग्नोर करने लगती है। ना ही बच्चों को खाना टाइम पर देना, ना ही घर में ध्यान देना, और ना ही अब वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी, ना ही उसे कुछ बोलती थी कि शराब तुमने पी है या नहीं पी। उसे कुछ भी रोकना टोकना बंद कर देती है। और वही जो पति होता है संपत को ये सब बातें महसूस होती हैं और वह सोचता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और वो खुद को एक अलग दिशा देने की कोशिश करता है, शराब छोड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं अपने काम पर जाऊंगा और अपने मालिक से बात करूंगा कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख सकूं। और वहीं जहां पति एक अच्छे रास्ते की तरफ चलता है और वही पत्नी जिसका कि जो रजैया होता है, रजैया से प्रेम इश्क इस कदर बढ़ने लगता है कि वो अपने पति को मारने और उसे रास्ते से हटाने की तरकीब लगाने लगती है। और एक दिन वो अपना फोन लेती है और फोन पर YouTube पर सर्च करती है कि पति को आसान मौत कैसे दी जाए। ना चाकू चलाना पड़े, ना छुरी चलानी पड़े, ना बंदूक चलानी पड़े, ना जहर देना पड़े,
क्योंकि इस तरह से मामले तो आए दिन हो रहे हैं। तो पत्नी सोचती है अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, तो वो कुछ ऐसी तरकीब निकालती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। वो एक ऑनलाइन एक जहरीला पदार्थ, एक कीटनाशक मंगवाती है, जिसे कि वो सोचती है मैं अपने पति के कान में डाल दूंगी और जिससे कि मेरा पति रास्ते से हट जाएगा और मैं अपने प्रेमी के साथ आराम से आगे की जिंदगी बिताऊंगी। वो इस बारे में अपने प्रेमी रजैया को फोन करती है और बोलती है मुझे आइडिया मिल गया, बस तुम्हें मेरा साथ देना है कि पति को रास्ते से कैसे हटाना है। तुम्हें अब करना क्या है, तुम्हें मेरे पति से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी है। मेरा पति जो कि शराब का आदी है, तुम उसे किसी तरह बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लो और उससे यारी दोस्ती कर लो। और ऐसे ही एक दिन जो रजैया होता है वो लाइब्रेरी में जाता है और उससे टकरा जाता है। टकरा के जब वो गिरता है तो तुरंत जो रजैया होता है वह उसे उठाता है और धीरे धीरे यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। और ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे कि 29 जुलाई 2025 रजैया संपत को फोन करता है और बोलता है यार मैंने एक दारू पार्टी रखी है, तुम बस जल्दी से आ जाओ मेरी बताई हुई लोकेशन पर। संपत इस बात को जब सुनता है तो सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि वह पहले ही शराब का इतना आदी होता है। और वहीं जब रजैया की बात सुनता है तो वैसे ही वह और खुश हो जाता है और संपत पहुंच जाता है रजैया की बताई हुई लोकेशन पर। उस लोकेशन पर पहुंचकर फ्लाईओवर पर सभी मिलकर दारू पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और जो रजैया होता है संपत को दारू पिला पिलाकर उसे धुत कर देता है। इसी बीच संपत की पत्नी रमा देवी आ जाती है। रमा देवी अपने पति के कान में कीटनाशक जहरीला पदार्थ डालकर अपने पति को मार डालती है और पति जिसकी कि मिनटों में ही दवाई कान में डलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो रही थी उसे धुंधलेपन में अपनी पत्नी तो दिखाई देती है, लेकिन वो धुत इतना होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाता और सभी मिलकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अगले दिन जैसे सुबह होती है, रमा देवी शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर बच्चे उठ जाते हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और जब उससे पूछा जाता है तो बोलती है कि पति पूरी रात हो गई जो कि घर नहीं लौटा। और 2-3 व्यक्ति उसके साथ मिलकर पुलिस थाना पहुंचते हैं और वहीं पत्नी बताती है कि मेरा पति जो कि पूरी रात घर नहीं आया और मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पति की तलाश की जाए। पुलिस लग जाती है उसकी तलाश में, सर्च ऑपरेशन चलाती है। और जैसे ही 1-2 दिन निकलते हैं, 1 अगस्त को फ्लाईओवर पर एक लाश मिलती है। लाश मिलती है तो पुलिस रमा देवी को शिनाख्त के लिए बुलाती है और शिनाख्त जब की जाती है तो पत्नी बताती है कि वो उसका पति संपत्ति होता है। अपने पति को जब घर ले जाने की बात करती है तो पुलिस बोलते हैं कि इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जब पोस्टमार्टम की बात होती है तो पत्नी चीखती है, चिल्लाती है कि मैं अपने पति की चीराफाड़ी नहीं होने दूंगी, पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजूंगी। मेरे पति की जो कि शराब पीने से मृत्यु हुई है, मैं अपने पति को ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। और वहीं पुलिस को शंका होती है कि हो सकता है कि पत्नी ने ही अपने पति को कोई प्लान करके मारा हो सकता है आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, आए दिन पत्नियां अपने पतियों को। पुलिस अब रमा देवी से खेल खेलती है और बोलती है ठीक है, हम संपत के शव को तुम्हें लौटा देंगे, बस एक छोटी सी कार्यवाही करनी है। पुलिस अब बड़ी ही चालाकी से संपत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसी बीच रमा देवी के फोन का सीडीआर निकलवाई जाती है, लोकेशन देखी जाती है। और इसी बीच कॉल हिस्ट्री में एक नंबर मिलता है जिसपे कि रमा देवी लगातार कई कई घंटों तक और काफी दिनों से बात कर रही थी। पुलिस जब उस नंबर का पता चलती है तो नंबर होता है रजैया का। रजैया जो कि रमा देवी का प्रेमी होता है। पुलिस अब इसी बीच जो संपत होता है, संपत की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट में जो निकल कर आता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। दरअसल रिपोर्ट में जो कि एक शराब से मृत्यु नहीं बल्कि कान में एक जहरीला पदार्थ कीटनाशक डाला जाता है, जिससे कि संपत की ऑन मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस अब रमा देवी को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पहले तो रमा देवी पुलिस को काफी घुमाती है। पुलिस जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, पत्नी रमा देवी जो कि अब पूरी कहानी बयां करती है, बताती है कि उसका पति संपत जो कि शराब का आदी था और आए दिन अपनी पत्नी से मार पिटाई करता था, खर्चा पानी नहीं देता था। पत्नी जो कि एक खाने पीने का ठेला लगाती थी, उसी से ही अपने घर परिवार का भरण पोषण करती है। और वहीं जहां पति सुधरने की कोशिश करता है, एक नई दिशा की तरफ चलता है, और वहीं पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी
जो उसका प्रेमी होता है रजैया, रजैया के चलते अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है कि कैसे अपने पति को रास्ते से हटाऊं और फिर अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। और वहीं पुलिस रजैया को भी गिरफ्तार कर लेती है। रजैया से जब पूछताछ की जाती है तो रजैया भी अपनी पूरी कहानी बताता है कि इसका पति जो कि आए दिन इससे मार पिटाई करता था और इसी बीच दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात फिर नजदीकियां होती है, नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं और वहीं जब प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों मिलकर ही संपत को मारने की प्लानिंग करते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं कि आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं चाकू से मारा जा रहा है पति को, कहीं बंदूक से और कहीं जहर देकर, तो वही दोनों मिलकर यूट्यूब पर देखकर एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, एक ऐसी तरकीब निकालते हैं कि जहां की वो सोचते हैं कि हम जो संपत होता है उसे मौत के घाट भी उतार देंगे और किसी को दूर दूर तक खबर नहीं होगी, पुलिस तक को खबर नहीं होगी कि आखिरकार इस शख्स की मृत्यु कैसे हुई है, और बड़ी ही चालाकी से वो इस हत्या को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों वही पुलिस दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है, चार्जशीट तैयार की जाती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और वहीं दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।